तो हमारी सोयाबीन की फसल 60 दिन की हो चुकी है और 60 दिन की अवस्था में सोयाबीन की फसल में फूल से फल बन करके तैयार हो चुके हैं। तो इस अवस्था में सोयाबीन की फसल में कोई बीमारी ना आए उससे पहले हमें सोयाबीन की फसल में कोई अच्छा स्प्रे जरूर कर देना चाहिए। इस अवस्था में सोयाबीन की फसल में इल्लियों का अटैक रहता है और साथ ही वाइट फ्लाइंग यानी कि सफ़ेद मच्छरों का भी बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। सफ़ेद मच्छर पौधों से रस चूसने का कार्य करते हैं और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और येलो मोजक जैसा वायरस फैला देते हैं। इन सभी समस्याओं के नियंत्रण के लिए हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है एक फफूंदनाशक जो कि बीएसएफ का प्रियाक्सर है। यह फफूंदनाशक मौसम के अनुकूल कार्य करता है, पत्तों पर लगने वाले धब्बे और झुलसा रोग जैसी बीमारियों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, साथ ही पौधे के तनाव को कम करता है और पौधे को हरा और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हमने सोयाबीन की कुछ किस्मों में बीएसएफ के प्रियाक्सर का इस्तेमाल किया है और कुछ किस्मों में सिजेंटा के मेराविस डियो का इस्तेमाल किया है। दोनों ही फफूंदनाशक अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं और दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। इसी के साथ हम इल्लियों के नियंत्रण के लिए कुछ कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने एफएमसी की कोराजोन को लिया है जो कि इल्लियों पर तत्काल नियंत्रण करने के साथ ही लंबे समय तक पौधे को कीटों से सुरक्षित रखेगी। इसी के साथ हम टाटा के कोरंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन है जो कि इल्लियों के साथ साथ अन्य कीटों पर भी तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने का कार्य करेगा। साथ ही हम वाइट फ्लाइंग यानी कि सफ़ेद मच्छरों के नियंत्रण के लिए धानुका के धनप्रीत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एसिडामिप्रिड 20% की मात्रा में उपलब्ध है जो कि सफ़ेद मच्छरों के साथ साथ जितने भी रस चूसक कीट हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य करेगा। इन सभी दवाओं के साथ में हम सिलिकॉन बेसिस स्टिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इन सभी दवाओं को पौधे पर अच्छी तरह से फैलाने का कार्य करेगा। तो आपने 55 से 60 दिन वाली अवस्था में सोयाबीन की फसल में कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया है वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।